Hello friends, this is exercise 8.1 from NCERT book and our running topic is trigonometric ratio। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डील करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 15 cot A equal to 8 and find sin A into 16। आपके पास एक इंफॉर्मेशन के रूप में ये दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, साइन और सेक का वैल्यू फाइंड। So let's proceed how to solve। सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है 50 cot A इक्वल टू 8। यहाँ से हम लोग एक चीज कर सकते हैं, अगर इक्वल की दूसरी साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 और cot A आपस में मल्टीप्लाई है, आपस में मतलब यहाँ पे cot A को हम लोग cot A इंटू 15 भी लिख सकते हैं, cot A इंटू 15 भी लिख सकते हैं। कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, इसे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। 15 cot A को हम लोग cot A इंटू 15 लिख सकते हैं, दैट इज वाई 15 इधर आके डिवाइड बने, यानी कि कुछ ये ऐसे हो जाया है। cot A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8/15। मल्टीप्लीकेशन जो होता है कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव का टर्म हम लोग समझेंगे, यानी कि अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई है, अगर दो नंबर ए और बी मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगा किसके, अगर उसी नंबर को अगर रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है। दैट इज वाई यहाँ पर 15 जो है ये डिवाइड में आता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है cot A इक्वल टू 8/15, ये हमारा इंफॉर्मेशन मिल गया। यानी एक रेशियो दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल ए के रिगार्डिंग, देखिए हमारे किस एंगल पे कंसीडर कर रहे हैं, एंगल ए पे। तो आगे हम मान लो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बी पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, नेमिंग कर दें यहाँ पे, कर देते हैं बी सी, यानी कि यहाँ पे वो राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है। और क्योंकि cot A इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है, यानी एंगल ए के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। जब एंगल ए के लिए कंसीडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो साइड जो अनदर साइड के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये साइड और ये साइड ये दोनों आपस में एंगल बना रहे हैं। इसलिए इस एंगल के साथ वाला वो साइड 90 बना रहा है वो मेरा क्या कहला जाएगा, बेस, यानी ए बी हो गया बी, और जो थर्ड साइड है मेरा वो हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी एसी हो गया एच। तो आपके पास ये तीन टर्म्स हैं, और इस इंफॉर्मेशन से और इस ट्रायंगल से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला कॉट के साथ क्या होता है, कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन ए का रिवर्स होता है ये, टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, देखिए पी बाई बी, कॉट क्या हो जाएगा डी बाई पी, और डी बाई पी का वैल्यू आपके पास क्या हुआ यहाँ पे बी आपका क्या हो रहा है, बी हमारा यहाँ पर है ए बी, बी मेरा है बी सी, बी और बी सी का होगा, और cot A का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है 8/15। सो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 8/15 हो गया। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, पिछले क्लास में हम लोग जान सकते हैं, देखते आए ना कि ए बी इक्वल टू 8 और बी सी इक्वल टू 15 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन रेशियो जो होते हैं नेसेसरली इक्वल नहीं होते हैं। सो ए बी इक्वल टू 8 और बी सी इक्वल टू 15 लिखेंगे, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव नंबर के लगा लेंगे। सो ए बी इक्वल टू 8 के और बी सी इक्वल टू 15 के हो गया। अब आपके पास दो साइड ए बी और बी सी का वैल्यू तो निकल गया है, ए बी यानी बी का वैल्यू और बी सी यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल गया है। और क्वेश्चन में हमें साइन ए और सेक का वैल्यू निकालना है, और साइन ए के रेशियो का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ हाइपोटेनस अननोन है, तो हमें हाइपोटेनस यानी ए सी का वैल्यू निकालना होगा। और ए सी के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ बी सी और ए बी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225, और के स्क्वायर तो के स्क्वायर ही रह जाएगा एज इट इज़। तो इस तरह से हमारे पास
ए सी का स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर। अब दोनों को सम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 289 के स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए, ए सी का वैल्यू चाहिए। तो ए सी स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड हम लोग क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा लेंगे। स्क्वायर रूट दोनों साइड लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा ए सी। और 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है और के स्क्वायर की जगह हम लोग के लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास तीनों साइड्स के वैल्यू आ गए, ए बी सी और ए सी। अब हम लोग दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए और सेक का वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यहाँ हमारे पास क्या है बी सी और ए सी। सो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच और पी हमारे क्या है बी सी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। और बी सी का वैल्यू 15 के और ए सी का वैल्यू मैंने निकाला है 17 के। यहाँ से के और के कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू क्या आएगा 15/70। उसी तरह से हम लोग देखेंगे सेके। सेके क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का इन्वर्स होता है। कॉस यानी बी बाई एच होता है तो हमारा सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी। और यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस क्या है ए सी और बेस हमारा है ए बी। तो हम लोग क्या देख लेंगे सेके इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई बी और एच हमारा ए सी और बेस ए बी है और ए सी और ए बी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 17 के अपॉन 8 के। और यहाँ भी हम लोग देखेंगे के और के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 17/8। इस तरह से हम लोगों ने साइन ए और सेक का वैल्यू निकाल दिया जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन कंटिन्यू योर प्रैक्टिस।